नमस्कार। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नीट, नर्सिंग, बी फार्मेसी, +1 क्लास, +2 क्लास और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका HP टेट हो गया, C टेट हो गया, TGT कमीशन हो गया या फिर PGT कमीशन हो गया, हर टेस्ट में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, हमने ऐसे प्लांट हार्मोन का नाम बताना है जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। इट मीन्स कि पहले तो हमें पता होना चाहिए प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं या रेगुलेट करते हैं, और एक जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं या इनहिबिट करते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले, रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स या रेगुलेटर्स बोला जाता है, और जो रोकते हैं उनको इनहिबिटर बोला जाता है। तो 3 प्लांट हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। पहला है हमारे पास ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन। तो ये 3 हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, और जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हैं वो हमारे पास 2 हार्मोन्स हैं। एक है आपका इथाइलिन जो गैसियस हार्मोन है, फ्रूट राइपनिंग के लिए ज़रूरी है, और दूसरा है एब्सिसिक एसिड। तो देखो ऑप्शन में हमारे पास जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, तो ये दोनों तो प्रमोटर हैं, तो इनहिबिटर हो गया हमारा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियोनिक स्टेज विच रिजेंबल विद मलबेरी फ्रूट। ठीक है, तो मलबेरी फ्रूट जो है वो शहतूत का फ्रूट होता है। तो पूछ रहे हैं कि जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, मतलब जब हम जो हैं वो एक जाइगोट की स्टेज में होते हैं, सिंगल सेल की स्टेज में होते हैं, तब एक स्टेज ऐसी आती है जो मलबेरी फ्रूट की तरह दिखती है। ठीक है, बेबी की डेवलपमेंट में उसको क्या बोलते हैं? तो देखो जब आपका स्पर्म का फ्यूज़न हुआ, ध्यान से देखेंगे, ये स्पर्म और ये एग, इनके फ्यूज़न से हमारे पास बनता है जाइगोट। ठीक है, और फिर जाइगोट डिवाइड करना शुरू होता है। तो जाइगोट सिंगल सेल है, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे और 8 से 16 बनेंगे। तो जो 16 सेल स्टेज होती है इसको बोला जाता है मोरूला, और ये रिप्रेजेंट करती है, रिजेंबल होती है मलबेरी फ्रूट से। तो आपने याद रखना है, मोरूला एक ऐसी स्टेज है जो मलबेरी फ्रूट से रिजेंबल होती है। ठीक है, और ये 16 सेल स्टेज को मोरूला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगेन पोलोसाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऊज-नीचे से ही है, फॉर्मेशन ऑफ एग से है। जब एग, अब देखो स्पर्म और एग में क्या डिफरेंस है कि स्पर्म मेल गैमेट है, एग फीमेल है, और दूसरा ये है कि स्पर्म मूव करता है, एग मूव नहीं करता है, और तीसरा ये है कि एग सिर्फ एक ही होता है और स्पर्म बहुत सारे होते हैं। तो पोलोसाइट क्या है कि जब एग की फॉर्मेशन हो रही होती है तो हमारे पास एग एक ही बनता है और बाकी सेल जो हैं वो पोलोसाइट बोलते हैं। तो oogenesis की प्रोसेस में पोलोसाइट हमारे पास बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर पेरेंट। जब पेरेंट से सुपीरियर हाइब्रिड हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हाइब्रिड क्या होता है। तो देखो हमारे पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि जब हम बीज खेत में बीजते थे ना, तो घर का बीज रखा होता था हमने, और उसी को एवरी ईयर हम रिसाइकिल करके एवरी ईयर हम जो है उसको यूज़ करते थे बीज को, है ना, कि फसल हो गई फिर उसमें से थोड़ा सा अच्छा वाला रख लेंगे और बाकी को फिर से यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और हाइब्रिड आना शुरू हुआ, हाइब्रिड बीज मिलना शुरू हुआ, तो हाइब्रिड बीज जो होता है उससे आपको यील्ड तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचें कि एक साल आपको वो हो गया और दूसरी साल भी आप उसी बीज का यूज़ करेंगे, नया नहीं लेंगे, तो वो अगले साल वो होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब जो बीज है वो पेरेंट से सुपीरियर होगा लेकिन वो फर्टाइल नहीं होगा, तो इसी को बोला जाता है हाइब्रिड वेगर या हिटेरोसिस। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा है कि ऐसी कौन सी बोन है जिसको यस बोन बोला जाता है। तो देखो यस बोन, यस यस कैसे करते हैं, हम गर्दन को हिलाते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो हमारी ये जो वर्टिबल कॉलम है ना, इसमें पहली जो वर्टिब्रा है उसका नाम होता है एटलस और दूसरे का नाम होता है एक्सिस।
तो ये जो एटलस है इसको बोला जाता है यस बोन, मतलब ये आपके हेड की फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। स्टे ट्यून्ड फॉर योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।